आज हम अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन पिछले कई बार एग्जाम में रिपीट किए जा चुके हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 72 और ए बी इक्वल टू 8 है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान जो 72 है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू 8 दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का निकालेंगे फैक्टर, मतलब 8 का हम निकालेंगे एलसीएम। जब 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस फैक्टर से हम एक ऐसा पेयर बनाएंगे जिसको गुना करने पे 8 आता हो और जिसका क्यूब करके जोड़ने पे 72 आता हो। जैसे हम अगर इन दोनों को ले, मतलब 2 दूनी 4 ले और एक 2 को ले, मतलब 2 ले, ये ए होगा और ये बी होगा। हम मान लेते हैं कि ये 4 जो है ए है और 2 जो है वो बी है। तो इन दोनों को गुना करने पे हमें 8 मिल जाएगा। अगर ए बी हम करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 मिल जाएगा। 4 गुना 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 मिल जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 72। अगर हम 4 का क्यूब करें प्लस 2 का क्यूब करें तो हमें यहाँ पे 72 मिलना चाहिए। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस 2 का अगर क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो 64 और 8 हमें यहाँ पे 72 टोटल मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन मैच करता है। तो हम यहाँ पे ए को 4 और बी को 2 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ए प्लस बी का मान क्या होगा। ए हमारा 4 है और बी 2 है, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप फैक्टर से इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें यदि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक्स वाई इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पे मान दिया गया है एक्स माइनस वाई का जो 4 है और एक्स वाई का मान दिया गया है जो 12 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 गुना 2 गुना 3, ये 3 संख्या हमें मिलेगी। हम एक पेयर बनाएंगे, ऐसा पेयर जिसमें x माइनस वाई करने पे 4 आता हो और जिसमें एक्स वाई करने पे 12 आता हो। तो यहाँ पे 2 और 3 को अगर हम लेंगे तो हमें यहाँ पे 6 मिलेगा और यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या को हम x मानते हैं और छोटी संख्या को हम यहाँ पे y मान लेते हैं, क्योंकि हमें x माइनस वाई करना है। x माइनस वाई अगर हम करें, x माइनस वाई अगर हम करें मतलब 6 माइनस 2 करें तो हमें यहाँ पे 4 मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है। ये कंडीशन यहाँ पे फिट बैठता है। अगर हम यहाँ पे एक्स वाई करें मतलब 6 गुना 2 करें तो भी हमें यहाँ पे 12 मिल जाता है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो x का मान हम यहाँ पे 6 ले लेंगे और y का मान हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान, मतलब 6 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ये हमें बताना है कि इसका मान हमें क्या मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का जब क्यूब करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 216 माइनस 2 का क्यूब करने पे हमें मिलेगा 8। तो 216 से 8 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 208। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में अलजेब्रा से पूछे जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक्स वाई इक्वल टू 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 हो तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा।
यहाँ पे दिया गया है एक्स वाई का मान जो 18 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया गया है जो 45 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 18 हमें दिया गया है उसका हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। 18 का फैक्टर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 गुना 3 गुना 3। आप एलसीएम करके देख सकते हैं। 18 का फैक्टर 2 गुना 3 ही हमें यहाँ पे मिलेगा। हम एक ऐसा पेयर बनाएंगे जिसको एक्स वाई मानने पे गुना करने पे हमें 18 मिले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पे हमें 45 मिले। अगर हम ये दोनों पेयर लेते हैं 3 गुना 2 का मतलब 6 और एक 3 का, इसे अगर हम x मानते हैं और इसे अगर हम y मानते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स वाई बोला गया है तो 6 गुना 3 अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पे 18 मिल जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है। अब हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 जो दिया गया है ये कंडीशन यहाँ पे पूरा होता है या नहीं। तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें 36 मिलेगा, प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें यहाँ पे 9 मिलेगा। 9 और 6 होता है 15 का 5, हाथ में कैरी 1, 3 1 4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 हमें मिल जाएगा। तो हम एक्स इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू 3 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूछा गया है हमसे एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, तो एक्स है 6 और वाई है 3, तो 6 3 होता है 9। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 3 और ए बी इक्वल टू -4 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी का मान जो 3 है और ए बी का मान जो -4 है। तो -4 को हम किस तरह दो भाग में बांट सकते हैं जिसको गुना करने पे -4 आता हो और जोड़ने पे 3 आता हो। तो -4 को, अगर -4 को हम दो भागों में बांटे, एक को 4 लेंगे और दूसरे को -1 लेंगे। अगर इन दोनों को गुना करें तो प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 -4 हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो कि ए बी का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो ए बी यहाँ पे मैच करता है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 3 हमें मिलता है कि नहीं इस फैक्टर के हिसाब से। तो अगर हम a को 4 माने और b को -1 माने तो a प्लस बी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4 प्लस -1 ये हम लिखेंगे। a है और ये b है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 3 हमें मिल जाएगा जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारा a है 4 और b है -1। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पे a है 4 तो 4 का क्यूब लिखेंगे, प्लस b है -1 तो -1 का यहाँ पे क्यूब लिखेंगे। तो 4 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका होता है 64, प्लस अगर हम यहाँ पे -1 गुना -1 गुना -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हमें मिलेगा गुना -1। तो प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 हमें यहाँ पे -1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, प्लस माइनस होता है माइनस, 64 -1 कितना होता है 63, 63 ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप इस मेथड से बहुत कम समय में बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।